नमस्कार दोस्तों, मैं जिया हिंदुस्तानी लोकतांत्रिक आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे दिल्ली की जनता को वैसे केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बाद शायद मुक्ति मिल गई हो, मुझे ऐसा लगा। लेकिन यहाँ पर आतिशी जी का चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में किया गया, आम आदमी पार्टी की है जैसे कि आतिशी जी। तो मैं कुछ ये आपसे इस बारे में आज चर्चा करना चाहूंगी कि सीएम का पद मिलने के बाद आतिशी जी ने एक हफ्ते तक आज आनंद तो ले लिया है और सीएम पद जिस वक्त मिल गया उन्हें, उनका चुनाव सीएम पद के लिए हो चुका, तब उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं और वो प्रश्न की चर्चा मैं आज लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री रजनी सिंह तोमर के साथ करना चाहूंगी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी जी को जो पद मिला है उसके बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि सीएम पद मिलने के बाद उन्होंने ये जनता के सामने बोला था, खुले में बिल्कुल बोला था कि वे सिंहासन पर नहीं बैठेंगी, भरत बनकर शासन करना चाहेंगी। क्या वो सचमुच भरत बनकर शासन कर पाएंगी? यहाँ पर मैं दो बात करना चाहूँगा। पहला तो आतिशी जी ने जो कहा कि वो भरत बनकर शासन करना चाहेंगी, तो वो उनका अपना दृष्टिकोण है। हो सकता है पार्टी के प्रति उनकी वफादारी हो, इसके लिए उन्होंने किया। लेकिन इसके एक दूसरे पहलू हैं कि क्या आतिशी जी से ये बयान वह तानाशाह अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के एवज में दिलवाया है? क्या अगर आतिशी जी अपने मन से भी ये बयान दी हैं तो ठीक है, उनके लिए पार्टी की प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण होगी। लेकिन क्या उस तानाशाह ने शाम होते होते ये क्यों नहीं कहा कि मैं लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करना चाहता हूं, आतिशी तुम उस कुर्सी पर बैठो क्योंकि अब तुम मुख्यमंत्री हो और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम उस कुर्सी पर बैठोगी। तो मेरा यही मानना है कि आतिशी जी भरत बन सकती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल राम नहीं बन पाया और वह एक लोकतंत्र का हनन करने वाला, संविधान को खत्म करने वाला एक तानाशाह निकला। लेकिन सर, आपसे एक और ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या ये सही है कि आतिशी जी ने संविधान को बदलने का प्रयास किया है? हाँ, मेरा ये मानना है कि खड़ाऊ रखकर शासन करने का मतलब होता है कि आप आदेश लेते रहिएगा अरविंद केजरीवाल से। लेकिन भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार विधायक दल का नेता जिसको मुख्यमंत्री चुना है, चाहे वो कोई भी हो, वो उसी कुर्सी पर बैठेगा। तब तो कल मान लीजिए कि हमारी बेटी अगर मान लीजिए कि कलेक्टर हो जाए तो वो क्या कहेगी कि हम उस कुर्सी पर पापा का जो है चप्पल रख करके बगल में बैठ के शासन करेंगे। क्या ये देश में इस तरह की संभावनाओं को जो है केजरीवाल बढ़ावा दे रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कट्टर बेईमान, संविधान का नुकसान करने वाला, बल्कि संविधान को खत्म करने वाला गद्दाफी से भी बड़ा जो लीबिया का शासक था, तानाशाह है। तो आपको क्या लगता है सर, आगे चलकर आतिशी जी की क्या चुनौतियां होंगी सर? सबसे बड़ी चुनौती तो आतिशी जी की यही है कि वो लोकतंत्र को बचाए रख पाएंगी कि नहीं। दूसरी चुनौती ये है कि वो संविधान की रक्षा कर पाएंगी कि नहीं। और तीसरी चुनौती सबसे बड़ी ये है कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री की भूमिका में कौन होगा, अरविंद केजरीवाल कि आतिशी जी? ओके सर, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पर पूरा देश वाकिफ हो चुका है कि 10 साल के शासनकाल में, केजरीवाल जी के शासनकाल में, जैसे दिल्ली की जो हमारे भारत देश की राजधानी है दिल्ली, उस शहर का पूरा सत्यानाश हो चुका। जितने भी वादे और दावे जैसे कि केजरीवाल जी ने किए थे वो सारे झूठे निकले। उसमें सिर्फ शुरुआत में उन्होंने 1-2 स्कूल बना के 10 बार उसी को ही हाईलाइट करके जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। और जैसे गरीबों को ये दे देंगे, झुग्गी झोंपड़ियाँ दे देंगे, ये कि उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं। ये सारे आम आदमी पार्टी वाले जैसे कि कट्टर ईमानदार खुद को कहते हैं, लेकिन कट्टर बेईमान निकले। तो आपको क्या लगता है, ये आतिशी जी भी आम आदमी पार्टी की ही हैं, तो क्या दिल्ली की जनता को दोबारा मौका दे पाएंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि केजरीवाल अभी अगला 5 महीना भरपूर नौटंकी करेगा।
कि दिल्ली की जनता उनको दोबारा मौका दे, लेकिन दिल्ली की जनता ये समझे, जैसे मैं एक वाकया बता रहा हूँ कि केजरीवाल दिल्ली के रोड का निरीक्षण करने निकला। यहाँ दो बात, पहला, एक विधायक को किस संविधान ने ये ताकत दिया है कि वो दूसरे विधायक के क्षेत्र में जाकर के रोड का औचक निरीक्षण करे, और दूसरा कि क्या ये सड़कें 3 महीने में टूटी हुई हैं। मैं लोकसभा चुनाव के पहले भी एक बार माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के साथ उसी तिमारपुर के सड़कों से गुजरा था। गड्ढे तो तब भी थे उस सड़कों पे। अगर मुझे पता होता कि केजरीवाल ये नौटंकी करेगा तो मैं उसी समय वीडियो बना के जो है रख लिया होता। तो रोड तो केजरीवाल के 10 साल के शासन में टूटा पड़ा है। क्या केजरीवाल को बुराड़ी के मेन सड़क को बनाने से दिल्ली ने, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने रोका है? तो मेरा यही मानना है कि दिल्ली की जनता आतिशी को दोबारा मौका तो नहीं ही देगा। मुझे लगता है शायद केजरीवाल को भी नहीं देगा। तो ये मतलब आपके मतानुसार मुझे नहीं लगता है कि आतिशी जी अपने उस पर जनता के दिलों में अपना राज कर पाएंगी या जनता उनसे प्रभावित भी हो सकेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा ही बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमारे लोकतांत्रिक आवाज का भी एक मकसद भी यही है कि आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उससे भारत को ही मुक्त कर दिया जाए। पहले तो सिर्फ गुजरात का एम था, लेकिन आज हमारा उद्देश्य है कि इस भारत को भी आम आदमी पार्टी की जो गलत विचारधारा है, किसी व्यक्ति से हमारा कोई भी भेदभाव नहीं है, लेकिन इस उनकी विचारधारा ही गलत है। आज जो सड़कों की हालत है, जैसे कि आप दर्शकों देख चुके हो, सभी को पता है, आज झीलों का शहर बनाने का जो वादा किया था केजरीवाल जी ने, सचमुच 2-4 दिन की बारिश में भी पूरा दिल्ली झील बनकर रह गया। देखें अभी आतिशी जी के कार्यों को कि वो आगे क्या कर सकती है, और जनता, मेन जो दिल्ली की जनता है, उन्हें आगे दोबारा मौका दे रही है या नहीं दे रही है, वे तो आपको आगे चल के पता चलेगा, और किस तरह से वो अपना कार्य कर रही है। क्या वो केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चलेंगी? सर, वैसे आपसे एक और खास मेरे मन में विचार आया है, वो आपके सामने रखना चाहूंगी। जैसे भरत ने श्री राम जी के सिंहासन पर न बैठकर उनकी रेस्पेक्ट करके उनके खड़ा रख दी है, तो जैसे कि अभी सीएम की कुर्सी पर न बैठकर उसके बाजू में बैठकर आतिशी जी ने जैसे कि केजरीवाल जी का मान बढ़ाया, तो आपको नहीं लगता कम से कम चप्पल ना सही उनका फेवरेट मफलर तो रख ही देना चाहिए था? हाँ, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक करेक्शन करेंगे कि उस कुर्सी को खाली करके केजरीवाल का जरूर मान बढ़ाया है आतिशी ने, लेकिन देश और दिल्ली का मान गिरा दिया है, और उससे भी बड़ा हमारे लोकतंत्र और संविधान का गरिमा को तार तार कर दिया है। तो मफलर तो शायद रख देने से अच्छा ही होता कि प्रतीक चिन्ह हो जाता। सर, उनमें केजरीवाल की आत्मा बसी हुई, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, तो फिर वही आत्मा के शासन करने लगता। लेकिन मैं ये अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, और ये संदेश मेरा दिल्ली की जनता ही नहीं, दिल्ली और पूरे भारत की जनता से। आप मुझे याद करिएगा, अगर अरविंद केजरीवाल अपने मंसूबे में सफल हो गया तो मैं आज कह रहा हूं कि भारत लीबिया का तानाशाह गद्दाफी और इराक का तानाशाह सद्दाम से भी बड़े तानाशाह को देखेगा भारत में। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को लोकतांत्रिक परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं है, और आप बाद में देखिएगा कि ये कितना बड़ा तानाशाह निकलता है। तो दर्शकों, आज कुछ ये चर्चा करने के लिए, जैसे आज तोमर सर से मुलाकात हुई और पता चले कि जिस तरह से लोकतंत्र की गरिमा का अपमान किया जा रहा है, उसे गिराया जा रहा है, तो जैसे कि दर्शकों आप सभी को तोमर सर के शब्दों में पता चली कि दिल्ली की जनता का क्या हाल होने वाला है। और अगर केजरीवाल जी अपने मंसूबे में कामयाब होते हैं कि तो आपने तोमर सर की जुबानी सुन ली कि भारत देश का क्या हाल होने वाला है। तो आप दर्शकों और खास दिल्ली की जनता को इंतजार ही करना है कि आगे आपका क्या हाल होने वाला है। यहाँ आप आतिशी जी को दोबारा मौका देते हैं या नहीं देते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर रखता है। मिलते हैं अगले कुछ चर्चा के साथ, तब तक की मैं जिया हिंदुस्तानी आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।